तो हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ फाइल सिस्टम। मैंने आपको बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है फाइल सिस्टम, जो कि फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है भैया, चलो इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई प्रोसेस मैनेज करता है, कोई मेमोरी मैनेज करता है, ठीक है भैया, कोई सिक्योरिटी मैनेज करता है। ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डिपार्टमेंट्स है। ऐसे ही मैं पर्टिकुलरली अगर फाइल सिस्टम की बात करता हूं तो फाइल सिस्टम के अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कोई फाइल की सिक्योरिटी मैनेज करेगा, कुछ फाइल में से डेटा कैसे रिट्रीव करना है वो मैनेज करेगा, कुछ फाइल्स के अंदर क्रिएशन, और धीरे धीरे इनपुट आउटपुट के अंदर हम चीजें देखने वाले हैं कि कैसे फाइल सिस्टम के डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं। ठीक है भैया, चलो तो एक काम करते हैं, देखना शुरू करते हैं। एक्चुअली वो जो मैं डिपार्टमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं ना, वो मॉड्यूल्स ही हैं। मतलब जैसे मान के चलो आपका जो सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें यूनिट्स होते हैं, यूनिट 1 यूनिट 2। कोई उसको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बोलता है, ऐसी कोई उसको डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 बोल देगा। बस सिर्फ नाम अलग है, काम सेम है। ठीक है भाई, तो कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो फाइल सिस्टम होता है वो एक कोर पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है भैया, ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारे मैनेज करता है किस चीज को, डेटा का स्टोर, रिट्रीव और पूरे के पूरे जो हम हार्ड डिस्क को सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर करते हैं उसको मैनेज करता है। ठीक है भैया, ये बात आपको समझ में आई? मैंने आपको इतने दिनों से बताता आ रहा हूं। ठीक है भैया, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये चीज करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स हैं। ठीक है भैया, स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल है। हर एक मॉड्यूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल स्टोरेज मैनेजमेंट। मतलब भैया हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फाइल सिस्टम के अंदर कुछ अलग अलग चीजों को करने के लिए। ठीक है भैया, तो ये चीज हमको समझ में आई। ठीक है भैया, क्या मैं इसको मॉड्यूल बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको डिपार्टमेंट्स बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, क्या मैं इसको सेक्शन बोल दूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। काम मेनली बात इंपॉर्टेंट काम की है कि काम क्या करेगा, बस वो समझ लो ढंग से। ठीक है भैया, तो काम करते हैं कि जो सारे जो मॉड्यूल्स हैं अब क्या होंगे एक एक करके पढ़ेंगे, पर जब ये एक साथ काम करते हैं, जब एक अच्छा फाइल सिस्टम ये अच्छे से वर्क कर रहा होता है, इसके सारे मॉड्यूल्स जब वर्क कर रहे होते हैं, तो हमको फायदा क्या क्या मिलता है? हमको मिलता है एफिशिएंट स्टोरेज और फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मैंने वही बोला ना कि एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाता है मुझे। ठीक है, अगर सारे मॉड्यूल्स ढंग से अच्छे से काम करते हैं तो मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाता है। मेरी डायरेक्टरीज ढंग से बनी होती हैं, फाइल की नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से रहते हैं। ठीक है भैया, चीजें सिक्योर और ऑर्गेनाइज एक्सेस हो सकती हैं। हम अच्छे से अपने डेटा का फास्ट रिट्रीवल कर सकते हैं, मतलब फास्ट रीड कर सकते हैं, अच्छे से एफिशिएंटली मैनिपुलेशन कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? और डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेन ड्राइव का डेटा एक हार्ड डिस्क के अंदर लोड करवा रहा हूं, तो एक इनपुट डिवाइस दूसरे इनपुट डिवाइस से बात कर रहा है, तो यहां पर मैं इंटरेक्शन भी करवा सकता हूं। कब करवा सकता हूं? जब मेरे मॉड्यूल्स जो फाइल सिस्टम के अंदर मैंने बनाए हुए हैं, जो डिपार्टमेंट्स मेरे फाइल सिस्टम के अंदर काम करते हैं, वो अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये फायदे मुझे मिलने वाले हैं। इनको नोट किया जाए तो मैं आगे बढ़ूं। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो एक एक करके सारे मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है भैया, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। क्यों? हमारे पास 9 मॉड्यूल्स हैं। कितने हैं? 9 मॉड्यूल्स। क्या 9 के 9 मुझे समझने हैं? समझ सकते हो, आप सुन सकते हो, पर यहां पर कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हम इंडिविजुअली हर एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएंगे। पर फिर भी थोड़ा थोड़ा मेरे को ध्यान से सुनना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इससे ज्यादा आपको मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, ये कंफर्म है। ठीक है भैया, चलो सबसे पहले बात करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है भैया, इसका पर्पस क्या है? सिंपल सा पर्पस है, हमको अपने फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर और नेमिंग कन्वेंशन अच्छा करना है। ठीक है भैया, मतलब मेरी फाइल जो अरेंजमेंट हो, जो ऑर्गेनाइज हो, वो एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में हो और नाम उसके सही से रखे जाए। ठीक है भैया, तो इसकी सिंपल सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए और ऑर्गेनाइज करो अच्छे से, नाम के साथ, अच्छे से करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन के साथ, कि भैया अगर म्यूजिक का है तो एक्सटेंशन .mp3 ही होना चाहिए। म्यूजिक का एक्सटेंशन गलती से JPG मत दे देना। ठीक है भैया, ये चीज क्या होगा, ये चीज इंश्योर की जाएगी। ठीक है भैया, ग्रुपिंग अच्छे हो, लॉजिकल ग्रुपिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि म्यूजिक की फाइल म्यूजिक की जगह पे हो, इमेज की फाइल इमेज की जगह पे हो, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है भैया, इसके बेनिफिट्स क्या है कि हम आसानी से सर्चिंग और मैनेजिंग कर सकते हैं। ठीक है भैया, अगर मुझे कोई नाम मालूम है, कोई फाइल का नाम हौले हौले है, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले MP3। ठीक है भैया, .mp3 एक हौले हौले गाना है। ठीक है भैया, अगर मैं सर्च बार पे सिर्फ हौले हौले टाइप कर दूंगा तो मुझे इस नाम की मदद से वो चीज बहुत तेजी से सर्च होके सर्च बार के ऊपर मिल जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? ये चीज कैसे हुई? क्योंकि एक मॉड्यूल था जिसका नाम था फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, जिसने चीजों को अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नाम के साथ स्टोर कर रखा है। तो अगर कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन्स हो रहा है तो क्यों नहीं मुझे जल्दी से सर्च करने पे इंसान रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है,
भैया? क्या चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो इसी समझ में आ गई कि एक मॉड्यूल है जिसका नाम फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं? ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। कहां बता चुका हूं? जब मैंने आपको डिस्क ऑर्गेनाइजेशन बताया था, जब मैंने आपको बोला था कि वहां पर एक एट्रीब्यूट नाम का एक एस्पेक्ट होता है, एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसके अंदर मेटा डेटा स्टोर होता है। तो क्या मैं आपको बता चुका हूं? बिल्कुल बता चुका हूं। यहां पर बस मैं उस मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है भैया? फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं फाइल एलोकेशन मॉड्यूल। कुछ एलोकेशन मॉड्यूल है जो आपकी अगली कुछ वीडियोस का पार्ट होने वाले हैं, मैं आपको डिटेल में उनके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है भैया? तो इनका पर्पस क्या है? ठीक है भैया, इनका पर्पस सिंपल सा ये है कि हम कैसे हमारे डिस्क के अंदर हमारी फाइल्स को स्टोर करते हैं फिजिकली। हमारी डिस्क के अंदर ये हमारी हार्ड डिस्क है, इस डिस्क के अंदर कैसे हम अपनी फाइल्स को अरेंज करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है भैया? एड्रेस दे सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म में करते हैं, यहां पर होते हैं कंटिन्यूस, लिंक्ड और एड्रेस इंडेक्स। यहां पर ये चीज आप थोड़ा सा डिटेल में जाके अगली कुछ वीडियोस के अंदर पढ़ोगे कि कैसे हम अलोकेशन मेथड्स को यूज करते हैं। इसकी रिस्पांसिबिलिटी समझ लो, सिंपल सी बात यह है कि हमारे डिस्क के अंदर कैसे ब्लॉक्स अलोकेट किए जाते हैं। ठीक है भैया? कैसे हम उनकी ग्रोथ को और उनकी फ्रेगमेंटेशन को ध्यान में रखते हैं। ग्रोथ मतलब भैया जैसे ही मान लो मेरी फाइल का साइज बढ़ जाता है तो मैं कैसे इफिशिएंटली इसके अंदर उसको जगह दे पाऊंगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब मैं आपको यहीं पर इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है भैया? चलो ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि एक और मॉड्यूल होता है, एक ऐसा मॉड्यूल जो मेरी फिजिकल डिस्क के अंदर एलोकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? क्या मैं इसको अच्छे से डिटेल में अगली वीडियोस के अंदर पढ़ रहा हूँ? बिल्कुल, आप इसको अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया? तो दो मॉड्यूल सब तक मैंने पढ़ा है, एक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं पुरानी वीडियोस के अंदर, और एक जो मैं आपको अगली कुछ वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है भैया? चलो बात करते हैं अगले मॉड्यूल की। ठीक है भैया? बात करते हैं तीसरे मॉड्यूल की जिसका नाम है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मॉड्यूल। क्या नाम है भैया? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मॉड्यूल। क्या ये मॉड्यूल भी आपके अगली कुछ वीडियोस का डिटेल में पार्ट होने वाला है? बिल्कुल सही, ये आपके डिटेल में पार्ट होने वाला है, पर यहां पर मैं आपको एज अ मॉड्यूल बता रहा हूं कि वो कौन कौन से मॉड्यूल है जिनके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज को मैनेज करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं कि भैया हायरार्कियल फॉर्म में कैसे मैं फोल्डर्स को, फाइल्स को अरेंज कर रहा हूं हमारी डिस्क के अंदर। ठीक है भैया? चलो ये चीज हमको समझ में आई। तो भैया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी? क्रिएट और मेंटेन करना एक हायरार्कियल फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है भैया? सपोर्ट करना एक अच्छे नेविगेशन पाथ को। मतलब क्या है भैया? अगर मुझे कोई बहुत अंदर गर्त में छुपे हुए फोल्डर को ढूंढना है तो मैं एक अच्छे पाथ के थ्रू, एक एफिशिएंट पाथ के थ्रू वहां तक पहुंचूं, ये चीज मैनेज करना इस मॉड्यूल का काम होता है। ठीक है भैया? अब ग्रुपिंग इनेबल कर सकते हैं इसी के अंदर। कैसे ग्रुपिंग इनेबल करते हैं हम लोग? भैया हम चाहते हैं कि हमारे मल्टीमीडियाज एक फोल्डर के अंदर हो। मतलब भैया मैंने बोला कि भैया मेरी मल्टीमीडिया, ठीक है भैया, मल्टीमीडिया नाम का एक फोल्डर है, पेन करके शाबाश। ठीक है भैया? मल्टीमीडिया नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर फोटोज, ठीक है, इमेज तो फोटो एक ही बात हो गई, म्यूजिक, ठीक है भैया, और वीडियो। ठीक है भैया? अब इसके अंदर फोटोज के अंदर फर्दर जेपीजी फाइल्स होंगी, इसके अंदर .mp3 फाइल होंगी, इसके अंदर .mp4 फाइल होंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुपिंग कर दी। किसकी ग्रुपिंग कर दी? मल्टीमीडिया की ग्रुपिंग कर दी। ठीक है? उसके अंदर भी मैंने सारी इमेजेस की ग्रुपिंग फोटो के अंदर कर दी। म्यूजिक की जितनी भी वीडियोस, जितनी भी ऑडियोज होंगी उनकी ग्रुपिंग म्यूजिक नाम के फोल्डर के अंदर कर दी है। तो बेसिकली ये हमारी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? एक काम करता हूं, मिटा देता हूं, थोड़ा सा साइड में हटता हूं। ठीक है भैया? चलो अब इसके अंदर हम कुछ स्ट्रक्चर का फॉलो करते, कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो, ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स आपको मैं डिटेल में अगली कुछ वीडियोस में बताऊंगा, जिसके अंदर हम पहला लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, फिर ट्री, एसाइक्लिक और जनरल ग्राफ्स को भी फॉलो करते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, मैं अब डिटेल में उन वीडियोस के अंदर देखने वाले हो, पर अभी यहां पर एक मॉड्यूल्स के पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझ लो। ठीक है भैया? चलो शाबाश, मिटा दिया, नोट किया जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं तेजी से। ठीक है भैया? चलो बात करते हैं चौथे एस्पेक्ट की, या फिर चौथे मॉड्यूल की, जिसका नाम होता है फाइल एक्सेस मॉड्यूल। हम एक्सेस की परमिशंस देते हैं। क्या देते हैं भैया? एक्सेस की परमिशन देते हैं कि भैया ये कंट्रोल किया जाए कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है भैया? क्या ये आगे का पार्ट हो सकता है? हो सकता है आपके ये आगे की वीडियोस का पार्ट ना हो। यहां पर थोड़ा ध्यान से बस इस चीज को समझना कि हम क्या करते हैं, हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स के ऊपर ये इन्फोर्स करते हैं, ये जबरदस्ती करते हैं कि कुछ परमिशंस को अलाउ किया जाए। मैं चाहता हूं, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने बोला कि अगर मैं कंपनी चलाता हूं तो उसमें मैंने कुछ एक हार्ड
हार्ड डिस्क की फाइल्स की डिटेल की जो एक्सेस है वो कुछ लोगों को दे रखी है और कुछ लोगों को नहीं दे रखी। क्या इतनी बात समझ में आई? कैसे दे रखी है कैसे नहीं दे रखी? मैंने बोला मैक एड्रेस का एक तरीका होता है, ठीक है भैया। मैक एड्रेस ब्लैकलिस्ट कर देता हूं तो उसके पास कोई राइट नहीं है। मैक एड्रेस को केवल रीड और राइट का एक्सेस देता हूं, केवल रीड और राइट का रहता है। हो सकता है मैं सिर्फ किसी को रीड का दे दूं, हो सकता है सिर्फ किसी को राइट का दे दूं, तो मैं उस मैक एड्रेस को क्या कर देता हूं, उस मैक एड्रेस को एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है भैया। तो जैसे ही वो हार्ड डिस्क में अपने कंप्यूटर के अंदर लगाऊंगा, वो मेरे मैक एड्रेस को वेरीफाई कर लेगा कि अगर मेरा मैक एड्रेस रीड राइट वाला है तो मुझे रीड राइट मिल जाएगा, अगर मेरा मैक एड्रेस ब्लॉक्ड है तो मुझे कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है भैया। चलो, तो ये चीज हमको समझ में आई, ठीक है भैया। अब इसके लिए कुछ एक्सेस मोड्स होते हैं, जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं चीजों को फॉलो करता हूं, ठीक है भैया। अब वो मैं डायनेमिकली चेंज भी कर सकता हूं। ये क्या होता है भैया? ये मेरे उस पर्टिकुलर एक्सेस करने के जो मोड्स हैं, बस सिंपल सी बात समझना। मैंने बोला कि रीड करने का एक्सेस 1 2 3 लोगों को है, ठीक है भैया, तो ये उनका सीक्वेंस है, ठीक है भैया। ऐसे ही डायरेक्ट रैंडम एक्सेस भी मैंने आपको बताया था, सीधे जाके उस फोल्डर को पहुंच जाओ। इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर सारे इंडेक्स रखे हुए होते हैं, ठीक है भैया। इसका पर्पस क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? कि सिंपल सी बात है, हमको कंट्रोल और सिक्योर एक्सेस मिलता है डेटा का। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। चलो, ठीक है भैया। देखो, ये चीज आपके आगे की वीडियोस का पार्ट भी नहीं होने वाली, ना इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। आप बस इसको एक नॉलेज के तरीके से समझ सकते हो। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं, ठीक है भैया। शाबाश, बहुत बढ़िया। बात करते हैं मेटा डेटा की। मेटा डेटा की बात मैंने आपको अभी पहले भी करी थी, मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा होता है। मैंने बोला कि जब भी मैं एक फोल्डर, एक फाइल स्टोर करता हूं या क्रिएट करता हूं, तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करवानी पड़ती है, जैसे उसका नाम, उसका एक्सटेंशन, उसकी लोकेशन, उसका साइज, ठीक है, उसके टाइम स्टैम्प, उसको कब बनाया गया था, कब अपडेट किया गया था, लास्ट टाइम उसको कब उसके अंदर छेड़खानी की गई थी और कब उसको लास्ट टाइम एक्सेस किया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे रखनी पड़ती है। उस इंफॉर्मेशन को मैं मेटा डेटा बोलता हूं। और मैं तेजी से इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं इसको बता चुका हूं काफी धैर्य के साथ, ठीक है भैया। चलो, ठीक है भैया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मुझे कुछ ट्रैक रखने पड़ते हैं, जिनमें से एक है नाम, साइज, ठीक है भैया, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन डेट, ठीक है, ओनरशिप और परमिशन, एक्सेस के कौन उसको कर सकता है, एक्सेस कौन नहीं कर सकता, ठीक है भैया, और उस फाइल का टाइप या फॉर्मेट। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। चलो, इससे ज्यादा मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है भैया। तो यहां पर भी मैं बहुत तेजी से आगे निकलूंगा, क्योंकि जो जो आपका आगे का पार्ट होने वाला है वो तो आप डिटेल में समझोगे। जो मैं बता चुका हूं वो भी मैं आपको तेजी से बता के चला गया। तो इस वीडियो में था क्या आखिरी में, अभी आपको लास्ट में पता चलेगा इस वीडियो में आखिरी में था क्या, ठीक है भैया। चलो, ठीक है भैया। बात करते हैं छठवें वाले की, जिसका नाम है स्पेस मैनेजमेंट मॉड्यूल। मैंने बोला कि डिस्क के अंदर हम कुछ स्पेस रखते हैं, तो भैया उस स्पेस का ट्रैक रखना पड़ता है कि कब कौन सा स्पेस खाली हो गया, कब कौन सा यूज है। मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि मैंने बोला कि ये मेरी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर अभी 2 तारीख को मैंने एक फोल्डर बनाया था, ठीक है भैया। उस फोल्डर के अंदर 14 फाइल्स थी, ठीक है भैया। मान लो मैंने 5 तारीख को इसमें से 7 फाइल्स डिलीट कर दी, तो भैया ये ट्रैक रखना पड़ेगा ना कि मैं किसी दिन आके अपडेट करके चला गया और मेरे मैनेजमेंट को पता ही नहीं है, ठीक है भैया। तो भैया कोई एक ऐसा अच्छा सा फाइल सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम जो ये चीज ट्रैक रख पाए, ठीक है भैया, कि जब 7 डिलीट हुई तो वो 14 में से 7 माइनस करके यहां 7 दिखाने लगे, ठीक है भैया। ये चीज होनी चाहिए। तो भैया कब कितनी जगह फ्री है, कौन कौन सी जगह भरी हुई है, कौन कौन सी खाली है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मेरे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है। तो यहां पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले आएगी कि अलोकेट करना फ्री ब्लॉक्स को फाइल के अंदर नीड के हिसाब से। मतलब मैंने बोला कि यार मुझे एक नया फोल्डर स्टोर करना है, तो मुझे ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि इसके अंदर कौन सी जगह खाली है। भैया वो आदमी, ये आदमी जो है, ये आदमी खुद मुझे बताए कि मतलब खुद से कर दे, मुझे तो बताई भी ना। मैंने बोला ये फोल्डर स्टोर करना है, उसने स्टोर कर दिया, ठीक है। मुझे सरदर्दी थी नहीं कि मैं इसके अंदर ढूंढूं कि भैया जगह खाली कहां थी, ठीक है भैया। चलो, ये चीज हमको समझ में आई। फ्री ब्लॉक्स और डिलीटेड फाइल्स का अपने साथ चीजें रखें। बिट मैप और फ्री लिस्ट को आप इसको छोड़ दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ। बस आपको मैंने जितना बताया उतना दिमाग के अंदर रखो, ठीक है। क्या ये आगे का पार्ट्स होने वाला है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं है, बिल्कुल, ठीक है भैया। आपको बस इसको एक नॉलेज के लिए समझना है कि मैं बस ये बोल रहा हूं कि एक ऐसा मॉड्यूल है जो ये ट्रैक रखता है कि मेरी डिस्क के अंदर कितनी स्पेस खाली है, कितनी स्पेस भर चुकी है, या कहां कहां पर क्या क्या रखा हुआ है। ये मुझे देखने की जरूरत ना पड़े, ये मेरे लिए कोई कर दे, जिसका नाम है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है भैया। उसका ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है, ठीक है भैया। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। बात करते हैं 7वें की, ठीक है भैया। अपन 7वें तक आ गए, मैंने आपको बोला 9 है, ठीक है भैया। 7वां क्या है? इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इनपुट आउटपुट कंट्रोल का सिंपल सा ये मतलब है, मैंने आपको बोला कि एक इंटरफेस होता है बिटवीन स्टोरेज और हार्डवेयर, ठीक है भैया। कौन सा इंटरफेस होता है? आपको ध्यान होगा, मैंने कहीं आपको स्पूलिंग पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्पूलिंग पढ़ाया था। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करो। मैंने स्पूलिंग के बारे में आपको क्या बताया था? मैंने बोला कि ये है मेरी क्या, ये है मेरी मेमोरी, ठीक है भैया। मुझे क्या करना है, मुझे यहां से पेन ड्राइव से डेटा एक प्रिंटर के ऊपर निकलवाना है, ठीक है भैया। ये मेरी पेन ड्राइव है,
ठीक है, ये मेरा प्रिंटर है, ठीक है भैया, ठीक है, ये मेरा प्रिंटर है। मैंने क्या बोला था कि काम करना, पेन ड्राइव को 200 डेटा अगर लोड कराने हैं तो 200 डेटा प्रिंट कराते कराते प्रिंटर तो हवा निकल जाएगी, एक एक करके करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो मैंने बोला कि काम करो, हार्ड डिस्क के अंदर ये चीजें स्टोर करा लो और मैं हार्ड डिस्क से ही डेटा को ले लूंगा। तो एक्चुअली यहाँ पर एक इंटरफेस का काम किया गया है यहाँ पर बीच में, जिसने स्पीड को मैनेज किया हुआ है। क्या किया है? स्पीड को मैनेज किया हुआ है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इनपुट और आउटपुट कंट्रोल किसके साथ हो रहा है? हार्ड डिस्क के साथ। हार्ड डिस्क जो है यहाँ पर, जो हमारी हार्ड डिस्क है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रही है। तो ये मैनेजमेंट करना, क्यों? क्योंकि हार्डवेयर जो हमारी हार्ड डिस्क है वो एक नन्ही सी जान है, एक छोटी सी जान है, और उसके ऊपर इतनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है कि कोई आके उसको वो डेटा दे के भी जा रहा है, कोई उससे डेटा ले भी रहा है। तो इतनी सारी मैनेजमेंट में कोई एक ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए ना, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए ना जो ये काम कर पाए उसकी बदौलत। ठीक है भैया, मान के चलो ये पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव नन्ही सी जान है, छोटी सी पेन ड्राइव है। ठीक है भैया, अब ये छोटी सी पेन ड्राइव एक साथ डेटा भेजना, एक साथ डेटा को एक्सेप्ट करना, क्या ये सब कर पाएगी अकेले? इतनी नन्ही सी जान नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लॉजिक बनाना पड़ेगा, एक ऐसा मॉड्यूल बनाना पड़ेगा जिससे हम ये सब काम करवा पाए। ठीक है भैया, चलो, तो ये चीज हमको समझ में आई कि इनपुट आउटपुट कंट्रोल मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। ठीक है भैया, चलो, ये चीज आपको समझ में आया। मैं रीड नहीं कर रहा, मैं आपको बस बता रहा हूं जो मैंने बताया। अब इसके लिए हम लोग कुछ डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं। डिवाइस ड्राइवर को मैं आपको एक बारे में बता दूं, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। मान के चलो एक ड्राइवर है, ठीक है भैया, अब उस ड्राइवर वो डेली के डेली यमुना एक्सप्रेस वे जो आगरा से लखनऊ के बीच में बना हुआ है, उसके ऊपर डेली ट्रेवल करता है। डेली का काम है उसका अप डाउन करना, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से आगरा। ठीक है भैया, यमुना एक्सप्रेस वे पे वो डेली जाता है। उसको मालूम है कि कहां पर कौन सा टोल पड़ेगा, उसको मालूम है कहां से कौन सा खेत से कच्चा रास्ता है जो नहर के पास से जाता है, उसको एक्जैक्टली उस रास्ते के बारे में चप्पा चप्पा पता हुआ है। ऐसे ही मान के चलना, डिवाइस ड्राइवर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमारे पेन ड्राइव का चप्पा चप्पा पता होता है कि कहां पर कौन सी जगह है, कैसे वहां पर जाना है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूं कि वो ये ट्रैक रखता है कि कौन सी जगह खाली है? नहीं, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। स्पेस का ट्रैक रखने वाला एक अलग डिपार्टमेंट है और रास्तों का ट्रैक रखने वाला एक अलग डिपार्टमेंट है। दोबारा मेरी बात सुनना, मैंने बोला पेन ड्राइव के अंदर कौन सी जगह खाली है, कौन सी जगह भरी है, वो एक अलग डिपार्टमेंट दिखता है जिसको स्पेस मैनेजमेंट बोलते हैं। पर ये जो डिपार्टमेंट है इनपुट आउटपुट कंट्रोल वाला, ये देखता है कि उस पर्टिकुलर जगह तक मुझे जाना कैसे है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, चलो, आपको समझ में आया। तो उसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। तो एक ऐसा ड्राइवर जो इस डिवाइस की चप्पे चप्पे की नॉलेज रखता है, उसको मालूम है कैसे जाना है, कहां पर जाना है। तो बेसिकली ये वो इंटरफेस की तरह काम करता है जो मेरे हार्डवेयर की बातचीत मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाता है, उसको बीच में डिवाइस ड्राइवर बोला जाता है। ठीक है भैया, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर मेरी पेन ड्राइव है, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मेरा फाइल सिस्टम या फिर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों की बातचीत हो पाए, इसके लिए बीच में डिवाइस ड्राइवर मेरे को लगता है। ठीक है भैया, चलो, तो मैंने आपको लेमन भाषा में और टेक्निकल भाषा दोनों में समझा दिया है बहुत आसानी के तरीके से। ठीक है भैया, चलो, ठीक है, थोड़ा फंबल करने लगा हूं आजकल में। ठीक है भैया, इससे ज्यादा इस मॉड्यूल के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्या इतना इंपॉर्टेंट है, बस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर राम जी की जय हो। ठीक है भाई, चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी और मॉड्यूल प्रोटेक्शन की। मैंने बोला कि एक और ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो मेरी फाइल्स की सिक्योरिटीज को हैंडल करता है और प्रोटेक्शंस को हैंडल करता है। ठीक है भैया, अब इसके बारे में मैंने आपको एक और मॉड्यूल के अंदर बताया था, जिसके अंदर मैंने बोला था कि भैया ऑथराइज अनऑथराइज एक्सेस कौन है, कौन आदमी ऐसा है जो बाहर का है, जो इंट्रूडर है। ठीक है भैया, जो घुसपैठिया है वो कौन है, ये चीज बस एक बार प्रोटेक्शन करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है भैया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो कि ये क्या करता है, कुछ इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो करवाता है। मतलब भैया सिंपल सी बात है, कुछ एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं या कुछ मैकेनिज्म है कि भैया अगर कोई घुसपैठिया आता है तो करना क्या है। ठीक है भैया, चलो, ऐसे ही भैया इंक्रिप्शन और पासवर्ड की भी व्यवस्था ये सब करके रखता है। एक मॉड्यूल है जो सारे पासवर्ड्स को मैनेज करता है। पासवर्ड क्या होता है भैया? पासवर्ड सिंपल सी बात है कि जब भी आप पासवर्ड डालते हो तो एक पासवर्ड एक मेमोरी में जगह पे जाके स्टोर हो जाता है। फिर जब भी आप दूसरी बार उस चीज को एक्सेस करते हो तो आपने जो अब करेंटली जो भी डाला है वो उसको उसके साथ मैच करवाया जाता है। अगर वो मैच कर देता है तो लॉक खुल जाता है, अगर मैच नहीं करता तो आपको एरर आ जाता है कि भैया आप गलत आदमी हो या फिर पासवर्ड सही डालो। ठीक है भैया, चलो, ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, फिर परमिशन और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है? वो लिस्ट जिससे मैं मैक एड्रेस के थ्रू ये बता देता हूं कि भैया किसको कितनी परमिशंस है, कितने किसको राइट्स हैं। ठीक है भैया, चलो, ये भी चीज आपको समझ में आ गई। मैं तो ये तेजी से पता क्यों जा रहा हूं, क्योंकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भैया, चलो, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो यहां क्यों बता रहा हूं? यहां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस मॉड्यूल की नॉलेज हो जाए कि ये मॉड्यूल चिड़िया क्या है। ठीक है भैया, चलो, शाबाश, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, जहां पर इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं काफी रुक के, काफी ठहर के समझाऊंगा, मुझे मालूम है ना इंपॉर्टेंट क्या है, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है भैया, चलो, बात करते हैं फाइल सिस्टम इंटरफेस मॉड्यूल की। मैंने आपको बोला
कि पहली जब मैं आपको वीडियो और उसके बाद प्रीवियस ईयर वीडियो जब मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले चैप्टर में, उसको मैं आपको बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सिस्टम कॉल्स करता है, उस सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही आप जाके चीजों को एक्सेस करवा पाते हो। ठीक है भैया, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा सिस्टम कॉल के बारे में। अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ समझेंगे। पहले हमने उसको ऊपर ऊपर से समझा कि एक बीच में इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर की बात कराता है, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर कर्नल और शेल लेवल पे जाके समझाऊंगा सिस्टम कॉल्स के बारे में। कुछ अगली 2-3 बार वीडियो आपको आएंगी, आपको मिलेंगी, वेट करो। बेसिकली यही वो इंटरफेस है जो कि सारे सिस्टम कॉल से डील करता है कि जब भी फाइल को ओपन करना, रीड करना, राइट करना, क्लोज करना, डिलीट करना का काम शुरू होता है डेस्कटॉप से। तो डेस्कटॉप के बाद बिहाइंड द सीन्स कौन सी कमांड्स चलवानी है, ये हमारा काम करता है सिस्टम फाइल सिस्टम इंटरफेस मॉड्यूल। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है किसके बीच में भैया? हार्डवेयर और यूजर के बीच में, फाइल सिस्टम और यूजर के बीच में। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? चलो ठीक है भैया, ये भी चीज हमको समझ में आ गई। क्या ये बाद में देखने वाले हैं? अभी मॉड्यूल के तौर पे तो आप इसको यहीं पर देख सकते हो, पर इतनी डिटेल में कि कैसे मेरे सिस्टम कॉल्स फाइल सिस्टम के अंदर काम करते हैं, बड़ी डिटेल में आपको मैं ये पढ़ाने वाला हूं। ठीक है भैया, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं आपको क्या दिखाऊंगा? यहां पर मैं आपको अभी तक पढ़ाया हुआ सारा का सारा रिवाइज करवाऊंगा कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है, क्या क्या आपको समझा दिया है और क्या मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, इसके अंदर मैंने क्या बोला था कि स्ट्रक्चर और नेमिंग कन्वेंशन कैसे कैसे होने चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होते हैं, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके बाद एलोकेशन मेथड में आपको फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है भैया, ये फ्यूचर वाली बात हुई। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी आपको फ्यूचर में बताऊंगा, कुछ अच्छी वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। ठीक है भैया, उसके बाद ये जो एक्सेस परमिशन है ये शायद आपको आगे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, मेटा डेटा के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है भैया, स्पेस मैनेजमेंट के बारे में आपको कोई जरूरत नहीं है, मतलब बेसिकली आज जितना समझ लिया उतना ही रखना, आगे जाके आपको वीडियो शायद सिलेबस के अंदर होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, अभी मुझे इतना भी सिलेबस रटा नहीं हुआ कि मैं आपको अभी देख के बता दूं कि ये बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। ठीक है भैया, इसके अलावा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कुछ वीडियोस के अंदर, और अभी इसके अंदर डिटेल में बताया। और ये फाइल सिस्टम इंटरफेस के बारे में भी मैं आपको आगे फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है भैया, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन के अंदर मेरे ये 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, और ये 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, उसके अलावा ये सब आपके लिए जो है वो सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्रीज है। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, जब भी होटल में, रेस्टोरेंट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिला जाया करे या मिल जाए तो करे कोई भी। ठीक है, जब भी आपको होटल्स और रेस्टोरेंट में चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं तो आप थैंक यू बोलते हो। ठीक है भैया, तो ऐसे ही आपको इस वीडियो के अंदर क्या मिला है? कॉम्प्लीमेंट्रीज कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है थैंक यू। ठीक है भैया, चलो तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ये आप रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हो कि मैंने यहां पर लास्ट में सारी चीजें लिख दी हैं कि कौन सा मॉड्यूल किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको फ्यूचर में काम आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है भैया, तो समझदार लोग हो आप। ठीक है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री जो चीजें मिली हैं उसके लिए धन्यवाद करके बिल्कुल जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।